छत्तीसगढ़ जो जाना जाता है अपने नेचुरल रिसोर्स और ट्राइबल कल्चर की वजह से, लेकिन अब एक और चीज के लिए भी मशहूर हो चुका है, वो है अल्कोहल कंजप्शन। यहाँ हर गांव, हर बस्ती में दारू मिलना कॉमन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बोतल शराब किसी का पूरा घर तबाह कर सकती है? छत्तीसगढ़ में अब ये सोचने की बात नहीं बल्कि जीने की हकीकत बन चुकी है। जहाँ शराब सरकार की कमाई बन चुकी है तो वहीं समाज की तबाही भी। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे ज्यादा शराब पर निर्भर राज्य है। यहाँ की 35% से ज्यादा की आबादी शराब का सेवन करती है और ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। यहाँ हर गांव, हर गली में शराब अवेलेबल है। सरकारी दुकानें तो हैं ही, लेकिन अवैध देशी शराब हर कोने में बिकती है। यहाँ के कुछ घरों में महीने के राशन से पहले महीने की शराब आ जाती है। कहते हैं कि घर वो जगह होती है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन शराब के नशे में वही घर सबसे खतरनाक बन जाता है। छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और आत्महत्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ज्यादातर मामलों के पीछे का कारण शराब का नशा ही है। धमतरी जिले में एक किसान औसतन 4 से 5 क्वार्टर पी जाता है। शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला 5 बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेती है। एक 17 साल की बेटी ने अपने पिता को मार डाला क्योंकि वो शराब के नशे में उसकी बीमार माँ को पीट रहा था। ये सिर्फ केसेस नहीं है, वार्निंग्स हैं कि किस तरह ये एडिक्शन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये शराब अब सिर्फ बड़ों की समस्या नहीं रही। छत्तीसगढ़ में 10 से 12 साल के बच्चे इस नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब सोचो समाज कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी नशे के चक्र में फंसते जा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अब अवेयरनेस, सही जानकारी और इलाज ये सब देना जरूरी हो गया है। सरकार को यहाँ पर जरूरत है एक्शन लेने की। सरकार अल्कोहल को हमेशा एक रेवेन्यू सोर्स की तरह देखती है। टैक्स लगाओ और पैसे कमाओ। एक महिला 7,000 रुपए महीने का कमाती है। उसका पति पूरा पैसा शराब में उड़ा देता है। गरीबी रेखा के नीचे जी रहे 39% लोग, उनके पास खाने को नहीं पर शराब की कोई कमी नहीं है। सब्सिडी पर लिया गया चावल बेच दिया जाता है ताकि पति को शराब के पैसे मिल सके। और ये सब तब होता है जब घर में बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इन शराब के नशे से बाहर नहीं आना चाहता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता। जो लोग रोज शराब पीते हैं उनका शरीर इसकी लत पकड़ लेता है। ऐसे में सही इलाज और रिहैब सेंटर्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रिहैब सेंटर्स की हालत बहुत खराब है। जो लोग इस नशे की दलदल से बाहर आना चाहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। शरीर कांपता है, दिमाग चक्कर खाता है, अकेलापन और डिप्रेशन घेर लेता है और जब मदद नहीं मिलती तो इंसान फिर से उसी नशे में लौट जाता है। महुआ, सल्फी, देसी दारू ट्राइबल कल्चर का पार्ट है, बट अब इसका मिसयूज हो रहा है। लोकली मेड लीकर अब हर गांव तक पहुंच चुकी है। ये खतरनाक और अनसेफ होने के बावजूद लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और उन्हें आसानी से मिल जाती है। इस पॉइजनिंग शराब की वजह से डेथ, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू बढ़ गए हैं। WHO और भारत सरकार की कई रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं कि शराब का सीधा संबंध डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर और एक्सीडेंट से है। एक शराबी आदमी अपने होश में नहीं होता। उसका गुस्सा, उसकी ताकत, उसका नशा, ये सब मिलकर उसे एक इंसान से हैवान बना देते हैं। 2018 में कांग्रेस सरकार ने शराब बंदी का वादा किया था, लेकिन आज शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा सरकारी शराब दुकानें हैं और अवैध बिक्री तो यहाँ अलग ही चलती है। अब ये सवाल है कि क्या शराबबंदी सच में हल है? क्योंकि बिहार में भी शराबबंदी हुई थी तो वहाँ अवैध तस्करी और नकली शराब की बाढ़ आ गई। लोग सैनिटाइजर तक पीने लगे और शराब जहर बन गई। सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इसलिए शायद शराब को पूरी तरह बंद कर देना भी सही नहीं है, बल्कि सख्त रेगुलेशन ही एक बेहतर रास्ता है। पब्लिक अवेयरनेस, रिहैब सेंटर्स और विमेन सेल्फ ग्रुप्स के जरिए इस लड़ाई को जीता जा सकता है। तो इस नशे से छुटकारे के लिए कई सारे रास्ते हैं, जैसे नकली और अवैध शराब के धंधों पर कड़ी कार्रवाई, ज्यादा से ज्यादा रिहैब सेंटर्स बनाए जाएं, स्कूल, कॉलेज, हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाए, महिलाओं के सेल्फ ग्रुप्स को और भी मजबूत किया जाए, NGO से लोकल लोगों को जोड़ा जाए और यूथ के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि शराब हर जगह इतनी आसानी से ना मिले। छत्तीसगढ़ की इस शराबी संस्कृति को कोई नेता नहीं, आप बदल सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप एक महिला हैं तो आवाज उठाइए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो पीकर घर बर्बाद कर रहा है तो उसे रिहैब सेंटर पहुंचाएं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी और आपकी भी है।
छत्तीसगढ़ के युवा ही डिसाइड कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जाना है। वेक अप, रेज योर वॉइस एंड ब्रेक दिस टॉक्सिक साइकिल, क्योंकि कोई भी एडिक्शन छोटा नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव में क्या हाल है, क्या आपने शराब की वजह से कुछ खोया है और क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई शराब की बोतल उठाए तो उसे आपकी आवाज याद आनी चाहिए। नशा मुक्त छत्तीसगढ़ तभी बनेगा सशक्त छत्तीसगढ़।